दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम इस होली पर मायके नहीं जाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज जश्न था नई और पुरानी पीढ़ी के मिलन का। चारों ओर रौनक ही रौनक नजर आ रही थी। सब कोई बहुत खुश था। ससुरे भाई बहनों के बीच इतना प्यार और अपनापन। नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी के प्रति आदर भाव देखकर रिया अभिभूत थी। 3 माह पूर्व ही मेहता खानदान की बहू के रूप में रिया इस परिवार में शामिल हुई थी। आज के इस गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में जहां भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, दोनों एक दूसरे को निशा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उस युग में इस परिवार के रिश्तों में आपसी मिठास देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था। रिया ने अपने मायके में ऐसा कभी नहीं देखा था। उसके सासा और पापा के बीच तो हर वक्त तनाव रहता है। नई पीढ़ी अपने दादा दादी तक को भली भांति नहीं जानती है। वह सोच रही थी 2 दिन पहले जब उसके ससुर दिनेश जी ने उससे कहा था, बेटा होली वाले दिन सुरेश सासा जी के यहाँ चलना है। इस वर्ष उनका टर्न है। उनके यहाँ पूरा परिवार इकट्ठा होगा। सुनकर उसने अपने ससुर जी से कहा था, पापा जी मैं होली नहीं खेलती हूँ। अतः मैं सोच रही थी होली के दिन सुदेश के साथ मैं अपने मायके हो आऊं। तुमने सुदेश को अपना प्रोग्राम बताया क्या? अभी नहीं बताया पापा जी। सुदेश शाम को ऑफिस से आएंगे तब बताऊंगी। सासू माँ ने बीच में बोला था, बेटा मुझे नहीं लगता कि सुदेश इसके लिए तैयार होगा। और हाँ, इस आयोजन में शामिल होने के लिए तुम्हारे दोनों जेठ जेठानी जी और बच्चे भी आ रहे हैं। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा था, सुदेश से पूछ लेना, वह तैयार हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा एक बार सोचना, ऐसा अवसर साल में एक बार ही आता है जब सारों भाइयों का परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। होली के अगले दिन संडे है। उस दिन अपने मायके चली जाना ठीक है मम्मी जी, कहकर रिया उदास सी हो गई थी। तब उसके ससुर दिनेश जी ने उसे बताया था, बेटा हर साल होली के अवसर पर साल में एक बार उनके सारों भाइयों का परिवार एक ही छत के नीचे इकट्ठा होता है। होली कोई नहीं खेलता है।
सिर्फ शगुन का सूखा रंग लगाते हैं। दिन भर सब विभिन्न गेम्स खेल कर बहुत एंजॉय करते हैं। एक दूसरे से अपनी खुशियाँ और अपना प्यार बांटते हैं। अपनी उपलब्धियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। रात में शानदार पार्टी होती है जिसमें नाच गाना होता है। घर में जश्न सा माहौल रहता है और बड़े हो या छोटे सब एंजॉय करते हैं। उस दिन उसने शाम को जब सुदेश को अपने प्रोग्राम के बारे में बताया था तो सुदेश ने भी वही बात की थी जो पापा जी ने कही थी। रिया बेटा, तुम पहली बार इस जश्न में शामिल हुई हो, कैसा लगा तुम्हें? तुमने एंजॉय किया या नहीं? घर लौटते हुए उसके ससुर दिनेश जी ने उससे पूछा। तब उसकी तंद्रा भंग हुई। जी पापा जी, मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों की बात नहीं मानते तो परिवार के सब छोटे बड़े लोगों से मिलने और एंजॉय करने का एक अच्छा अवसर मिस कर देती। कहते हुए रिया ने अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी ये परंपरा कैसे शुरू हुई? इस तरह पूरा मेहता परिवार साल में एक जगह इकट्ठा होकर जश्न मनाए। बेटा, ये हम सारों भाइयों का ही विचार था। जब सुदेश के दादाजी यानी तुम्हारे दादा ससुर जी जीवित थे तब तो हम भाइयों का आपस में मिलना जुलना हो जाता था, किंतु उनके जाने के बाद हमारा मिलना कम होता गया। सारों भाइयों में से किसी के यहाँ शादी ब्याह जैसे अवसर हो तभी सब आपस में मिल पाते थे, लेकिन ऐसे अवसरों पर माहौल अलग होता है। सब मिलते जरूर हैं, खुशियाँ भी बांटते हैं, किंतु हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हमसे और आपस में भी मिक्स नहीं हो पाते थे। उनमें आपस में हमने प्यार का स्नेह का अभाव देखा। हमारे पोते पोती और घर में शामिल होने वाली नई बहुएं और दामाद के रिश्तों में अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा महसूस होती थी। हमारी नई पीढ़ी भी हमसे जुड़ नहीं पा रही थी, अतः हम सारों भाई ने ये तय किया कि होली पर सब की छुट्टी रहती है। साल में एक बार होली पर हम इस तरह का गेट टुगेदर रखें और एक दूसरे से जुड़े रहे। बेटा, रिश्ते जीवंत रहे इसके लिए एहसास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एहसास ही है जो रिश्तों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। जब तक सब आपस में एक दूसरे
के साथ कुछ समय व्यतीत नहीं करेंगे, आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो उन्हें एहसास कैसे होगा, उनमें अपनापन कैसे आएगा। आप सही कह रहे हैं पापा जी, रिश्तों में यदि अपनापन ना हो तो रिश्ते बोझ से लगते हैं और हम उन्हें बेमन से ढोते रहते हैं। आज के इस भागती दौड़ती लाइफ में आप लोगों के इस विचार को सबने स्वीकारा और समय निकाल कर खुशी खुशी सब शामिल होते हैं, बहुत बड़ी बात है पापा जी। पहले हमें भी ऐसा लगा कि बच्चों को हमारा विचार पसंद आएगा या नहीं, फिर हमने सोचा कोशिश करने में क्या हर्ज है, देखते हैं बच्चों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। पहले साल सबके बेटे बहू तो शामिल हुए किंतु पोते पोती नहीं, पर फिर अगले साल सभी शामिल हुए और 4 साल से नई और पुरानी पीढ़ी के मिलन का ये सिलसिला जश्न के रूप में अनवरत जारी है। रिया बेमन से इस जश्न में शामिल हुई थी किंतु अब घर लौटते हुए वह बहुत खुश थी। दोस्तों, हम रिश्तों को तभी निभा सकते हैं जब हमें रिश्तों की समझ हो। वास्तव में रिश्ते जिंदगी जीने की वजह होते हैं। रिश्ते कोई से भी हो, रिश्तों में नवीन ऊर्जा का संचार कर उसमें नई स्फूर्ति भरने के लिए एहसास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एहसास ही है जो रिश्तों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। मेरे विचार से परिवार में इस तरह के आयोजन रिश्तों को जीवंतता प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।